अपने साथियों सहित पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। वाइस चेयरमैन ब्लॉक समिति लाभ सिंह जी हमारे बीच में आए, उनका बहुत बहुत स्वागत। मंडी प्रधान काला आहूजा जी हमारे बीच में आए, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करूंगा यूएलबी के हमारे जिला प्रधान योगेश शर्मा जी से, वो आए और अपनी बात रखें। योगेश शर्मा जी। ठीक है सर। बहुत ही सम्मानित पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव आदरणीय रणधीर जी, पार्टी के सभी मंचासीन, नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, कैथल और कुरुक्षेत्र के सभी हमारे सीनियर, सबसे पहले तो शाहबाद की इस पावन पवित्र धरा पर मैं सभी का पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से माननीय दुष्यंत चौटाला जी एक सोच को लेकर आगे चले थे कि एक युवा होने के नाते, चाहे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में रहते हुए किसान और कमेरे की लड़ाई लड़ने का काम हो, या फिर युवा साथियों के लिए रोजगार में भागीदारी का काम हो, समय समय पर दुष्यंत चौटाला जी ने आपकी उस लड़ाई को, चाहे वो हमारी माताओं बहनों के लिए चुनाव में आरक्षण की बात हो, तो समय समय पर माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने हर लड़ाई को लड़ने का काम किया है। आज चुनाव का समय है और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम कंधे से कंधा मिला के उनको मजबूती दें। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार माननीय दुष्यंत जी राजस्थान के अंदर दिन रात मेहनत करके हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अभी लोकसभा का चुनाव है और ये रैली विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा की शाहबाद में रखी गई है। हमारे विधायक जी यहाँ से रामकरण काला जी हैं, बहुत मजबूत, बहुत कर्मठ और बहुत ईमानदार, आप सबके दुख सुख में रहने वाले हैं। तो मैं तो आपसे इतनी ही बात कहूँगा, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जी और आपके सुख दुख के साथी विधायक जी आपके साथ निरंतर खड़े रहे हैं, आज हमारा उनको लौटाने का समय आ गया है कि हम उनके साथ खड़े होके उनको मजबूती दें और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर और कुरुक्षेत्र लोकसभा को जेजेपी की झोली में डालने का काम करें। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप भी बहुत अच्छे साथी लेकर के यहाँ पहुंचे। अब मैं विनती करूंगा कैथल के हमारे जिला प्रधान रणदीप कौल जी से, वो आए और 2 मिनट में अपनी बात रखने का काम करें। भाई रणदीप कौल जी। हमारी कुरुक्षेत्र की महिला सेल की अध्यक्षा सीता कश्यप जी बहुत सी अपनी साथियों को, महिलाओं को अपने साथ लेकर के आई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। मैं विनती करूंगा हमारे जिला के प्रवक्ता भाई राजेश पायलट जी से, वो आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं युवा नेता, हमारे यहाँ डिप्टी सीएम आएंगे और युवा साथी बैठे हैं, जब तक नारों की गूंज नहीं जाएगी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, ना भाई जोर से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य है हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे ऑफिस सेक्रेटरी रणधीर जी, सभी जिला प्रधान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर मायाराम जी, हमारे विधायक रामकरण काला जी, आदरणीय कुलदीप मुल्तानी जी, सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले समय युवाओं का है,
और कहा था बाहर आज इतना जाम लगा हुआ है, सड़कें चारों तरफ से घिर चुकी हैं। मैंने कहा था ये पंडाल छोटा पड़ने वाला है, सच में ये पंडाल छोटा पड़ने वाला है, क्योंकि आज का नेतृत्व हमारा भाई दुष्यंत चौटाला जी कर रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था ये रैली लोकसभा की जीटी रोड पे सबसे विशाल रैली बनने वाली है, सबसे विशाल रैली बनने वाली है। बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व भाई दुष्यंत चौटाला जी जो हमें विश्वास आदेश देंगे हम उस पर खड़ा मिलेंगे। और मैं तो एक ही बात कहता हूं, अब हमारा एक ही टारगेट है, भाई दुष्यंत चौटाला के आगे से ऊपर टाके उनको मुख्यमंत्री बनाना। आप सबने मुझे सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुज्जर जी, मैं उनसे विनती करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। हमारे इंसो के हल्का अध्यक्ष रविंदर जी यारा से आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। जगदीश नेहरा जी गामड़ी जटान से रविंदर यारा जी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य शाहबाद हल्का के विधायक और शुगरफेड के चेयरमैन चौधरी रामकरण काला जी, पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव चौधरी रणधीर सिंह जी, सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रदेश जिला और हल्का स्तर के तमाम पदाधिकारी साथियों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। आप उनको सुनने के लिए इतनी भारी तादाद में आए, आप सबका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दो चार बातें अपने बैकवर्ड सेल की ही बताना चाहूँगा कि बैकवर्ड साथियों के लिए इस सरकार ने कितनी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं कि 8% बैकवर्ड को रिजर्वेशन देकर के आज प्रदेश भर में अनेकों सरपंच, पंच, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन बनाने का काम किया। और पहले भी इसी परिवार ने, चौधरी देवीलाल जी ने ही पंच, नंबरदार, हर जगह रिजर्वेशन बैकवर्ड को इन्होंने दी थी। और आज भी इस गठबंधन की सरकार में श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी की अगुवाई में ये सारी रिजर्वेशन की और सुविधाएं जो दी गई हैं, मैं इसके लिए अपने बैकवर्ड के पिछड़ा वर्ग की ओर से सरकार का और उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप इतनी भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर फौजी जी एक गाना और सुना दे, फिर डिप्टी सीएम आ जाएंगे। खींच दे मीटर, जल्दी जोड़। हेलो हेलो, खोलिए भाई मेरी ईश्वर आवाज। सिंह जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी शमशेर, हमारे जो विधायक हैं गुला चिका से, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम इनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं चौधरी ईश्वर सिंह जी का। राजू भाई जी हल्का प्रधान पुंडरी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। चलाओ जी। ओके जी, म्यूजिक कैरी ऑन। ध्यान दो भाई थोड़ा सा, मिशन 2024 के ऊपर सुनाऊंगा। वेरी गुड, एक बार ताड़ियां बाजे। ये बात हो, मिशन 2024 सफल बनाना रे, मिशन 2024 सफल बनाना रे, भाई दुष्यंत चौटाला सीएम लाना रे, ओ भाई दुष्यंत चौटाला सीएम लाना रे, सीएम लाना रे, ओ मिशन 2024 सफल बनाना रे, ओ मिशन 2024 सफल बनाना रे, ओ भाई दुष्यंत चौटाला सीएम लाना रे, ओ हमने सीएम लाना रे, हमने सीएम लाना रे। 26 बिरादरी का नेता ये दुष्यंत चौटाला, 26 बिरादरी का नेता ये दुष्यंत चौटाला, गरीब मजदूर किसानों का भी बन गया ये रखवाला। मिशन 2024 सफल बनाना रे, भाई दुष्यंत चौटाला सीएम लाना रे, माने सीएम लाना रे, माने सीएम लाना रे। राजस्थान और हरियाणा में जेजेपी है छाई, राजस्थान और हरियाणा में जेजेपी है छाई, दुष्यंत चौटाला में दिखे ताऊ की परछाई, दुष्यंत चौटाला में दिखे ताऊ की परछाई। राजस्थान और हरियाणा में जेजेपी आज छाई, दुष्यंत चौटाला में दिखे ताऊ
की परछाई सारे भाइयों ने मिल के जोर लगाना रे मिशन 2024 सफल बनाना रे भाई दुष्यंत चौटाला सीएम लियाना रे माने सीएम लियाना रे माने सीएम लियाना रे मैं छैल गल्या जागी बाजन दे मेरा नाड़ा छैल गल्या जागी बाजन दे मेरा नाड़ा बाजन दे मेरा नाड़ा बाजन दे मेरा नाड़ा बाजन दे मेरा नाड़ा जेजेपी की रैली में जागी बाजन दे मेरा नाड़ा ए टोपी मेरी भारी दूर का जाना कुर्ता मेरा भारा दूर का जाना मैं जेजेपी की रैली में जाऊंगी बचन दे मेरा नाड़ा हो मिशन 2024 सफल बनाना रे माने सफल बनाना रे डॉक्टर अजय चौटाला का भी हमने मान बढ़ाना डॉक्टर अजय चौटाला का भी हमने मान बढ़ाना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर राज लियाना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर राज लियाना मिशन 2024 सफल बनाना रे भाई दुष्यंत चौटाला सीएम लियाना रे माने सीएम लियाना रे उठ जाइए रे कबूतर तन्ने मारे बिजली उठ जाइए रे कबूतर तन्ने मारे बिजली उठ जाइए रे हाय उठाए कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा उठाए कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा डुबाए पे धरती नाड़ा लाइए गजबी उठ जाइए रे कबूतर उठ जाइए रे संघर्षहीन का जीवन है और इनके नेक इरादे संघर्षहीन का जीवन है और इनके नेक इरादे हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे संघर्ष ही इनका जीवन है और इनके नेक इरादे हर हाल में पूरे करने हैं कि जनता से जो वादे हर हाल में पूरे करते हैं कि जनता से जो वादे पूरे हो जावे ध्यान लगाना रे वादे पूरे हो जावे ध्यान लगाना रे मिशन 2024 सफल बनाना रे भाई दुष्यंत चौटाला सीएम लियाना रे माने सीएम लियाना रे ऑटोमेटिक बीजेपी की आखिरी लाइन बची आखिरी लाइन साहब आगे साहब ओके ठीक है साहब आपके बीच में हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी पहुंच चुके हैं जोरदार नारों के साथ सीएम साहब का स्वागत करना है हमारे शहरिक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हमारे बीच में हैं उनका स्वागत है ताऊ देवीलाल अमर रहे ताऊ देवीलाल अमर रहे भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद भाई डिप्टी सीएम साहब आ चुके हैं सभी साथी जोरदार नारे जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद भावी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद भाई सभी साथी जोरदार नारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद फौजी साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद फौजी साहब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद आया सीएम आया सीएम
आया 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 कौन आया? आया आया भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आया आया सीएम आया 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 सीएम आया 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 सीएम आया। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी मुश्किल से छोटा होगा राजस्थान वाला ने। कल मैं भाई साहब के पास से ही आया था, लाइन लग रही थी वहां जेजेपी ज्वाइन करने वालों। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजा के अपने महबूब नेताओं का स्वागत करने का काम करें, जोरदार तालियां बजा के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा हमारे युवा के जिला के अध्यक्ष जसविंदर खैरा जी से केवल 1 मिनट में अपनी बात कहें। मंच पर विराजमान जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सूबे के उप मुख्यमंत्री बहुत ही सम्माननीय श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व और आज इस शाहबाद की पावन धरा पर उपस्थित ताऊ देवीलाल जी को चाहने वाले सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं व बहनें, सर्वप्रथम तो मैं आज शाहबाद की पावन धरा पर हमारे मुख्य अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि आदरणीय श्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने उसके बाद राजस्थान फिर प्रस्थान करना है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक नई राजनीति को जन्म दिया है और उस राजनीति के तहत हर घर में जाकर, हर गांव में जाकर, हर शहर में जाकर जिस प्रकार से एक समान विकास कार्य करवाने का काम किया है, उसके लिए पूरा हरियाणा प्रदेश माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देता है, उन्हें नमन करता है। और मैं पुनः आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे और हमारे साथ पिहोवा से भी बहुत सारे साथी आज हमारे साथ आए। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करूंगा हमारे युवा के प्रदेश प्रभारी भाई सुनील राणा जी से, वो आए और अपनी बात कहें। एक बार सभी साथी जोरदार नारे लगा दे। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी साथ में आए। हरियाणा प्रदेश के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश के अध्यक्ष निशांत सिंह जी, सम्मानित मंच और कुरुक्षेत्र लोकसभा से कोने कोने से आए जननायक जनता पार्टी के हीरे मोती जैसे कार्यकर्ताओं, आप सभी का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, आज हमारे दुष्यंत चौटाला जी के पेन में 20% स्याही है। उस 20% स्याही के साथ होते हुए आज वो गठबंधन सरकार में प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं। चाहे वो 75% प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देना हो, कॉलेजों में मुफ्त पासपोर्ट, ई लाइब्रेरी, वृद्धा पेंशन 3000 करनी हो, किसानों को उनके अधिकार देना हो, महिलाओं को 50% पंचायतों में और 33% राशन डिपो में भागीदारी देनी हो और लाल डोरा प्रदेश मुक्त करवाना हो। साथियों, मैं ज्यादा समय न लेता हुआ, आज एक जननायक जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया हुआ है और एक बूथ एक योद्धा, लगभग 80% के करीब हमारे बूथ योद्धा प्रदेश में बन चुके हैं और आने वाले चुनाव में लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और पार्टी को जितवाने का काम करेंगे। और आने वाले
चुनाव में, राजस्थान में जो चुनाव है, जिस साथी का कोई वहां कोई रिश्तेदार है, जानकारी है, वहां वोट दिलवाने का पार्टी को काम करें, क्योंकि राजस्थान में जिन सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी वहां बहुत मजबूत है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील राणा जी। मैं विनती करूंगा हमारे कैथल के जिला प्रधान भाई रणदीप कौल जी से, वो भी 1 मिनट के लिए अपनी बात करें। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य हमारी पार्टी के मुखिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूजनीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उनके साथ आए प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी, विधायक रामकरण काला जी, ईश्वर सिंह जी, सम्मानित मंच, आज की इस ऐतिहासिक शाहबाद रैली ने ये सिद्ध कर दिया है कि आने वाला समय जननायक जनता पार्टी का है। और मैं कैथल जिला के अध्यक्ष होने के नाते कैथल जिला के तमाम पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का और साथियों का, जिन्होंने आज की इस लोकसभा की रैली में भरपूर सहयोग दिया, उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, आज प्रदेश का हर नागरिक दुष्यंत चौटाला जी में ताऊ देवीलाल की छवि को देखता है। आज पिछले दिनों जो दुष्यंत चौटाला जी के सफल प्रयास से 1 जनवरी से हमारे बुढ़ापा पेंशन 3000 होने जा रही है, मेरा तो आप सभी से एक ही निवेदन है, अगर आप चाहते हो प्रदेश खुशहाल हो, किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कल्याण हो और प्रदेश में जननायक जनता पार्टी की सरकार हो, तो आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के निर्देशानुसार जो बूथ स्तर पर हमारे बूथ योद्धा, बूथ सखी और सदस्यता अभियान जो अपना चला हुआ है, उस काम को तेज गति देने का काम करें। और आप यहाँ इतनी भारी संख्या में यहाँ पहुँचे, इस रैली की सफलता पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दुष्यंत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी पत्रकार छायाकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। अब मैं विनती करूँगा हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय चौधरी मायाराम जी से, वो आए और अपनी बात रखें। हमारे भाई जगतार तारा जी MC अपने काफिले के साथ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी मायाराम जी। परम आदरणीय जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी, इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और आज की सरकार में उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई केसी बांगड़ जी, इस रैली के संयोजक शाहबाद के विधायक भाई रामकरण काला जी, गोला से विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, जिला कुरुक्षेत्र और कैथल के प्रधान और 9 के 9 हल्का के प्रधान, जिला संयोजक हर सेल के पत्रकार छायाकार साथियों, मैं कुरुक्षेत्र की लोकसभा शाहबाद में आज भाई अजय सिंह चौटाला जी का और दुष्यंत चौटाला जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि हवा बनाओ, हवा से राज आएगा। जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई और जो योजनाएं उन्होंने बनाई, आज की कोई भी सरकार उनके बाद आई है वो उन पे ही काम करती है। हमारी उम्र से जो 10-15 साल छोटे हैं उनको तो शायद ना पता हो, लेकिन छोटी छोटी बातों पर प्रशासन इतना तंग करता था
तो चौधरी देवीलाल के आने पर हमें उनसे मुक्ति मिली। चाहे वो साइकिल टोकन माफ करने की बात हो, चाहे ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात हो, चाहे पंचायत में एक बैकवर्ड का मेंबर बनाने की बात हो, चाहे हरिजन चौपाल बनाने की बात हो, चौधरी देवीलाल ने ये इतने छोटे छोटे काम किए कि इनसे लोगों को जन सुख सुविधाएं मिली। उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे आज के भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, इन्होंने जो भी घोषणा पत्र में अपना 2019 में बनाया था, उसके आधार पर चाहे 75% रोजगार देने की बात हो, चाहे 50% पंचायतों में महिला को आरक्षण देने की बात हो, चाहे 30% ये अपने डिपो होते हैं इनमें महिलाओं के नाम करने की बात हो, और चाहे हर हल्के में 25-25 करोड़ हर एमएलए को देने की बात हो, तो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने भी उन्हीं के 25 जिलों पर काम किया। और साथियों, जब जब भी इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने घोटालों के सिवा कोई काम नहीं किया। आज तो हरियाणा प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ये कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार ये है, लेकिन साथियों आप भुक्तभोगी हो। जब हुड्डा का इस प्रदेश में राज हुआ करता था, उन्होंने सारा गुड़गावा बेच कर खा लिया। गुड़गावा नहीं, हमारा कुरुक्षेत्र के भी 100 किले बेच कर खा लिए थे। और साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि ये 2024 में जननायक जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप लोग कुरुक्षेत्र की लोकसभा से आए, आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत से साथी यहाँ ऐसे पहुंचे हैं जो काफिले लेके आए हैं लेकिन बैठे हमारे सामने हैं। उनका सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से साथियों के नाम भी नहीं बोले गए, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं विनती करूंगा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर रणधीर चीका जी, जो बहुत बड़ा काफिला लेके हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनसे विनती करूंगा वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय चौटाला जिंदाबाद, भावी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, साथियों, जननायक जनता पार्टी एक ऐसी शख्सियत की सोच के आधार पर बनी है जिस शख्सियत ने पूरे हरियाणा प्रदेश को एक एक इंच को कदम ताल से नापा है। जननायक जनता पार्टी उस शख्सियत की सोच से बनी है जिस शख्सियत ने मोटरसाइकिल चला करके यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाकर के नौजवानों को छाती से लगा करके अपना बना करके और हौसला दिया। दुष्यंत चौटाला भाई डॉक्टर अजय चौटाला जी की सोच से बनी है। जननायक जनता पार्टी उन नौजवानों की सोच से बनी है जिन्होंने 18 जनपद से एक संकल्प लिया था कि आज हम मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। और नौजवान साथियों, जननायक जनता पार्टी उस नौजवान की सोच से बनी है जिस नौजवान ने अपने पिता की जेल में रहते हुए भी एक एक नौजवान के पास जाकर के सारा कुटुंबा, सारा परिवार, सारे नौजवानों को मिल करके खेत में, खलिहान में, कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेजों में जाकर के एक पांडु पिंडारा की धरती के ऊपर भाई दुष्यंत चौटाला जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं हरियाणा प्रदेश के नौजवानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, किसानों और मजदूरों के चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम करूंगा। और वो संकल्प के आधार पर ही भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पिछले 4 साल के अंदर, आप देखोगे पिछले 4 साल के अंदर जो भी दुष्यंत चौटाला जी के पास गया, आधी रात को भी गया, फोन कॉल भी करी और हर चेहरे पर मुस्कान देने का काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया। पीछे 1 महीना मैंने राजस्थान के अंदर लगाया, तो राजस्थान के अंदर जब हमने डॉक्टर अजय चौटाला जी ने जब चुनाव लड़े था, वो साथी मिले, उन्होंने हमारा इतना मान सम्मान किया कि हम बहुत खुश हुए। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आज से 5000 साल पहले भी, आज से 5000 साल पहले भी कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र धरती के ऊपर एक लड़ाई हुई थी, एक न्याय का युद्ध हुआ था और उस न्याय के युद्ध में सच्चाई की जीत हुई थी। आज फिर आप सभी साथी जानते हो, एक नया योद्धा भाई दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में आया है
और वो आज कुरुक्षेत्र की इस पावन और पवित्र धरती से एक लड़ाई शुरू करने जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज हम सब कुरुक्षेत्र के साथी हाथ खड़े करके डॉक्टर अजय चौटाला जी को, भाई दुष्यंत चौटाला जी को एक आश्वासन दिलाएं। ये कुरुक्षेत्र से लड़ाई शुरू करके हम पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाएंगे। हाथ खड़े करके एक संकल्प लेने का आप काम करो और विश्वास दिलाने का काम करो। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जननायक जनता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लांबा जी जो एमसी है, आप, मैं अनुरोध करूंगा आप जो बीच में खड़े हैं यहीं बैठ जाओ, ये इस गैलरी में ही बैठ जाओ, आप जगह नहीं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। हमारे बीच में रणधीर सिंह जी चेयरमैन जी काफिले के साथ आए थे अपने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अब मैं विनती करूंगा हमारे म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर गुलशन कवात्रा जी से, वो आए और अपनी बात रखें 2 मिनट। आज के इस आयोजन में मुख्य रूप से पधारे हमारे हरियाणा के, जिनके नाम के साथ यशस्वी शब्द लगाना बिल्कुल उचित बनता है। कई बार पंक्तियां रटी रटाई होती हैं, यशस्वी, माननीय हर जगह लग जाता है, कोई गुणी हो ना हो, लेकिन सही मायने में यशस्वी शब्द अगर उचित लगता है तो दुष्यंत चौटाला जी के साथ लगता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूं आज के इस सभा के मुख्य हमारे विधायक, शाहबाद के बहादुर विधायक और लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यकर्ता, सभी अधिकारियों को आज खचाखच अंतिम छोर तक ये उत्साह बता रहा है डॉक्टर अजय चौटाला जी की कार्यशैली का, डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी की कार्यशैली का। भाइयों, इतनी योजनाएं जो नित्य प्रति हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक बड़े से बड़े इंजीनियर भी इनके आगे छोटे नजर आते हैं। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की योजना युवाओं के लिए 75% नौकरियों की मांग किसने उठाई? क्या मैंने उठाई? क्या मेरे दोस्त रघुवीर ने उठाई? क्या शांति लाल ने उठाई? किसने उठाई? दुष्यंत चौटाला जी ने उठाई। महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, डिपो होल्डर में संख्या दी जाए। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपके हित के लिए किसने काम किया? दुष्यंत चौटाला जी ने काम किया। आज शहीद भगत सिंह जी के नाम पर एयरपोर्ट का नाम अगर रखा तो माननीय दुष्यंत जी के द्वारा रखा गया। तो भाइयों बहनों, एक एक पिक्चर आपके सामने है और आने वाले दिनों में जो माननीय दुष्यंत जी आपके प्रति, वृद्ध माताओं पिता के प्रति 5100 रुपए पेंशन की बात की, वो किसी ने हरियाणा में नहीं की। वो किसकी देन? दुष्यंत चौटाला जी ने आवाज उठाई। तो मैं सलूट करता हूं दुष्यंत चौटाला जी को। ये दीर्घायु रहे, आगे बढ़ते रहें, इनका मान सम्मान हमें जरूरत है ऐसे नेता को हाथ पे उठाकर चलने की। भाइयों, हम लोग पछताएंगे, लेकिन पछताने का मौका आज की भीड़ ने प्रण कर लिया है कि दुष्यंत चौटाला हमारे बीच में रहेगा, आगे बढ़ाएंगे। एक बार मेरा भाषण खत्म करने से पहले आज बता दो, दुष्यंत चौटाला जी अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें लाभ होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे युवा के अध्यक्ष जयवीर जी हमारे बीच में हैं, अपने काफिले के साथ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन सरदार कुलदीप सिंह जी मुल्तानी से, वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही आदर व सत्कार के योग हमारे प्रेरणा स्रोत जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला,
बहुत ही सम्मान के योग और आपके बीच में निरंतर रह करके आपको सेवाएं देने वाले हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, बहुत ही सम्मानित डॉक्टर केसी बांगड़ जी, सभी जिला प्रधान, प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य, हलका के प्रधान साहब और सभी सम्मानित मंच, लोकसभा कुरुक्षेत्र से आए सभी सम्मानित साथियों, एक ही बात मैं हमेशा इलेक्शन से पहले कहा करता था। मैं आपको कहा करता था कि आप हर घर में जाकर के दरवाज़ा खटकाइए। आप दरवाज़ा खटखटाएंगे तो हम सत्ता में शामिल होंगे। उसके बाद चाहे वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हों, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हों, इनके आवास पर जाकर के आपको खड़काने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा अंदर जाओगे, आपकी सुनवाई होगी और उस पर पूरी तरह से आप कभी भी कोई भी गया, साथियों, आपको निराशा नहीं हुई। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री एक साइड और हमारे दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम साहब एक साइड, जिनकी जितनी भीड़ इनकी कोठी पर होती है उतनी भीड़ कहीं भी नहीं होती। तो साथियों, एक ही बात, एक सूत्री कार्यक्रम हम अपना बना लें कि आने वाले समय में हर घर में जा करके हमने दरवाज़ा खटखटा करके अपनी पार्टी का प्रचार करना है, अपनी पार्टी को आगे लेकर जाना है। साथियों, ये तो अभी हमारी 20% हिस्सेदारी है, जो मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि हमने क्या क्या फैसिलिटी दी। आप समझ करके देखो, सोच करके देखो कि जिस दिन हम दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाएंगे उस दिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, आपके बीच में आकर के, हर हलके में आकर के दरबार लगा करके आपके हर काम किए जाएंगे। साथियों, इसके लिए हमें अब से दिन रात एक करनी होगी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं, जो आज जोश आप लोगों में देखा, रास्ते में देखा, सभी साथियों ने बहुत जोर और शोर से आए। मुझे कतई संदेह नहीं कि आने वाले समय में जब लोकसभा का चुनाव होगा तब भी और जब विधानसभा का होगा तब भी हम इसी ओर अग्रसर होंगे कि भाई दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाए। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जननायक। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सतविंदर राणा जी, एक्स एमएलए राजौंद से, वो आए और अपने विचार रखें। सतविंदर राणा जी। परम श्रद्धेय, बहुत ही आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे बहुत ही मेहनती और बहुत ही छत्तीस बिरादरी के नेता, सबके साथ लेके चलने वाले दुष्यंत चौटाला जी, भावी मुख्यमंत्री, और रामकरण काला जी जो एमएलए हैं आपके यहाँ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। हमारे 2 एमएलए हैं, आदरणीय ईश्वर सिंह जी, वो गोला चिका से एमएलए हैं, और मंच पर बैठे सभी नेतागण। मैं आज जो है लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैंने तो जो प्यार, जो उम्र आपका आ रहा है, जिस तरह से लोग अभी बसे हुए, बसें भी आ रही हैं, अभी बहुत लोग रास्ते में हैं, ये तो पंडाल भी छोटा रह गया है। इतनी लोकप्रियता, मैंने तो
राजस्थान में भी देखा, वहाँ भी यही हाल है। ये सब ताऊ देवीलाल की जो आशीर्वाद है, प्यार है, उनकी वजह से आज दुष्यंत चौटाला जी को भी ताऊ देवीलाल जी की तरह जिस तरह से वो लोगों के बीच में रह के प्यार देते हैं, आज उसी का ये नतीजा है कि आप इतनी तादाद में यहाँ लोग आए हैं। आज जो है पार्लियामेंट का चुनाव भी है, आज ये चौथी पार्लियामेंट की रैली है और बहुत बड़ी सक्सेसफुल रैली है। और मैं एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये निर्देश दिया हुआ है कि 10 के 10 पार्लियामेंट के अंदर हम अपनी रैलियां करेंगे। भाई बाकी तो ये नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब से एक निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब आपके पास तो इतनी बड़ी सेना है, आज भारतीय जनता पार्टी को कह दे कि हम तो 5 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटें हमारे को पार्लियामेंट में देनी चाहिए। क्योंकि आज जो है जिस तरह से राजस्थान में भी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, मगर वहाँ मुझे को लगता है कि चाबी अपने हाथ में रहेगी। दोनों पार्टियों का कुछ नहीं है वहाँ, सौदा बिल्कुल लड़ाई हो, पार्लियामेंट की चाबी वहाँ भी हम ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज ना कांग्रेस है, ना आज कांग्रेस को तो ये कहना पड़ता है वो भी 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे उप मुख्यमंत्री की कोई अगर आज किसी ने कोई कद बढ़ाया है तो हमारे प्रिय नेता दुष्यंत चौटाला जी ने बढ़ाया है, नहीं तो पहला भी कई उप मुख्यमंत्री रह गए हैं, दूसरी स्टेटों में भी है, मगर आज उप मुख्यमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री की तरह काम किया है। और जो आपसे वादे किए थे 90% वादे आपके पूरे कर दिए हैं। और इन्होंने अब तो ये एक और घोषणा होगी, अब 3000 पेंशन मिलेगी बुढ़ापा जनवरी से। और इन्होंने कहा है भाई 5100 कही थी, भाई आ गया टाइम, अगली बार जिस तरह से नौजवानों के लिए 75% रोजगार, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, आने वाले समय में इन इंडस्ट्रियों के अंदर हमारे नौजवान भर्ती होंगे 75%, और वो दुष्यंत चौटाला जी की कलम से होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीब आदमी की बात हो, व्यापारी की बात हो, कर्मचारी की बात हो, हर वर्ग का इन्होंने ध्यान रखा है। और ये ऐसे नेता जो है कभी कभी जो है इस धरती के ऊपर आते हैं, जिस तरह से ताऊ देवीलाल जी ने आज नाम किया है, उसी तरह से दुष्यंत चौटाला जी ने आज हरियाणा के अंदर अपना नाम किया है और राजस्थान के अंदर नाम किया है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भी ये समय, अब आने वाला समय आपका है। अगर आप ताकत लगा दोगे, अरे आदमी अपने आप को दुष्यंत चौटाला समझेगा और ताकत लगा देगा कि भाई मैंने जो है आगे अपने 100 आदमी तैयार करने हैं, तो भाई मुख्यमंत्री से कोई नहीं रोक सकता। आगे जब एक साल में 11 महीने में 10 MLA बना सकते हो, तो अब तो भाई 5 साल हो गए, 50 MLA अपने बन जाएंगे। भाई 50 MLA बन गए तो मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो जो है आगे राज आपका होगा। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं फिर हमारे आए हुए मेहमानों का भी और ख़ास तौर पे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, दुष्यंत चौटाला जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मेरी माताएं जो हैं आज फिर भी काफ़ी संख्या में आई हैं, आज होली का व्रत भी है इनका, फिर भी दुष्यंत जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुंची। इनका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं विनती करूंगा एक्स MLA SC सेल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश खटक जी से, उससे पहले हमारे जिला अध्यक्ष SC सेल के जगमाल गोलपुरा जी शॉल पहना करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पुंडरी से हल्का अध्यक्ष राजू पाई जी अपने काफिले के साथ आए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश खटक जी। परमादरणीय मेरे राजनीति गुरु जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता HPSC के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर KC बांगड़ जी,
चीकागुला से विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से दिन रात मेहनत करके हम सब के लाडले श्री रामकरण काला जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति साथियों, आज जो यह जन सैलाब इकट्ठा हुआ है, हमारी पार्टी के नेता, चाहे वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हों या भावी मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी हों, जहां भी जाते हैं, हरियाणा के अंदर ही नहीं, चाहे वो दूसरे प्रदेशों में भी जाते हैं, और इसका उदाहरण आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिल रहा है। साथियों, जहां भी हमारे भावी मुख्यमंत्री जी राजस्थान में जाते हैं, जन सैलाब इकट्ठा होता है। साथियों, जहां भी हमारे राष्ट्रीय नेता श्री अजय सिंह चौटाला जी जाते हैं, एकदम एकदम इतना भारी संख्या में होता है कि देखने को मिलता है। तो साथियों, हमारी ये 5वीं लोकसभा की रैली की जा रही है, एक से एक बढ़ करके रैली हरियाणा के अंदर की जा रही है, और जो काम चौधरी देवीलाल जी ने किए थे, आज उन कामों को करने के लिए हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी दिन रात एक किए हुए हैं। चाहे वो पेंशन का मामला है, चाहे वो गांव के विकास का मामला है, चाहे वो नौकरियों का मामला, चाहे वो कोई भी मामला है, आज हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी बढ़ चढ़ करके उस काम को करने का काम करते हैं। और मैं तहे दिल से अपने नेता का, जहां हर काम के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे एससी शेड्यूल कास्ट में हमारे जो कर्मचारी हैं, उनका केस चला हुआ था काफी सालों से कोर्टों के अंदर, तो उसके अंदर आरक्षण में उनको, हमारे कर्मचारियों को प्रमोशन दिलाने का काम किया है। तो मैं शेड्यूल कास्ट की तरफ से जितना भी अपने डिप्टी सीएम साहब का धन्यवाद करूं, उतना ही कम है। बहुत से ऐसे काम है कि जो हमारे नेता करते ही नहीं। शब्दों के साथ मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं फिर दोबारा से मैं अपने नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं एक और अपने नेताओं को बात बता देना चाहता हूं कि मैं हरियाणा के अंदर जहां भी गया हूं, जिस शेड्यूल कास्ट के अंदर, फिर दोबारा से जैसे 2019 में आपका डंका बजा था, आज 2000 मिशन हम लेकर के चले, फिर आपका डंका 2024 के लिए बजने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेकर के मैं आप लोगों का यहां पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। विक्रम म्योली जी, युवा हल्का अध्यक्ष पुंडरी, अपने साथियों के साथ आए, उनका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनती करूंगा चीका से एमएलए चौधरी ईश्वर सिंह जी, उससे पहले वो आए जसविंदर खैरा जी, राजू पाई जी, गुरदाल वड़ैच जी, योगेश शर्मा जी, शॉल उड़ा करके उनका स्वागत करें। हमारे यारी से सरपंच दीप जी अपने साथियों के साथ आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी समालकी से अपने साथियों के साथ आए, गुरविंदर जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी ईश्वर सिंह जी विधायक आए और आई हुई जनता को संबोधित करें। चौधरी ईश्वर सिंह जी। आज की सभा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी चौटाला, बहुत ही लोकप्रिय और चाहवान नवयुवक नेता हमारे हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी चौटाला, मेरे छोटे भाई रामकरण जी, विधायक शाहबाद, रणधीर सिंह जी, हमारे जो सचिव हैं पार्टी के सतविंदर जी राणा, पूर्व विधायक, मायाराम जी, और हमारे अशोक शेरवाल जी, केसी बांगड़ जी, रणधीर सिंह चेयरमैन डेयरी डेवलपमेंट, रणधीर जी कौल, प्रीतम कोले खां, दीप मलिक जी,
धूप सिंह जी माजरा, सुनील जी, कुलदीप मुल्तानी जी, प्रोफेसर जी रणधीर कुलदीप जखवाड़ा जी और हमारे योगेश शर्मा जी, आए हुए सभी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग मेरे माता और बहन, आज आप जिस संदर्भ में आए हो, रैली का आयोजन किया गया है। यूँ तो सभाएं होती हैं, अर्थ जो है क्या निकलता है, भाव उसका पड़ता है। अर्थ किस बात का निकलता है, लोग उस सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर होते हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि 77 से मैं एमएलए बनता आया, एमपी रहा, कमीशन में रहा, आज फिर विधायक हूँ, परंतु इतनी बड़ी टेन्योर के अंदर छोटी उम्र में इतना बड़ा तजर्बा कि मैंने आज तक नहीं देखा। किसी विषय पे बात कराओ, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहस कराओ, किसी भी सब्जेक्ट को जो महकमा वजीर बन कर के लिया उसको कामयाब किया। ऐसी काबिलियत, ऐसी योग्यता दुष्यंत जी चौटाला और जिसकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के तनिक भर भी कोई अहंकार नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको ऐसा निष्पक्ष लीडर भी मिला, नेतृत्व करने वाला भी मिला, और सबसे बड़ी बात है जो सबको साथ लेके चले, चाहे वो महिला हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, हर आदमी का साथ लेके चलना यही एक नेता का धर्म होता है। सांप्रदायिकता से परे होकर के, धर्म की राजनीति से परे होकर के, ये आदमी के मन के अंदर जो चीज़ संजोई है कि हर नागरिक मेरा है, जात का, धर्म का निष्पक्ष होकर के फैसला करना, सही मायने में सच्चा न्यायाधीश वही है। रंग भेद से दूर होकर के निष्पक्ष किसी बात का इंसाफ करना, वास्तव में वो नेतृत्व वही ठीक करने का हकदार है। व्यापारियों की मंडियों के अंदर आज तक, पहले रात को भी किसान भाई रात को भी मंडियों में रात बिताते थे, और भाव के हिसाब से, तोल के हिसाब से, मूल्यांकन के हिसाब से सबका पैसा सबके खाते के अंदर किसानों के थ्रू भी गया, और कोई आज तक किसी की कोई कंप्लेंट नहीं हुई। पिछड़े वर्ग को रक्षण दिया 8%। ये सारी बात, मेरा भाव आपका कहने का है कि एक ऐसे नेतृत्व की हमें जो ज़रूरत है वो नौजवान साथी है, और उसका नाम है दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत जी, मैं जब पहली बार आपको मिला था तो पार्लियामेंट में मैं भी एमपी था, और पहली बार मैंने देखा कि 25 साल और 15 दिन जिस आदमी के हुए हैं, 25 साल की उम्र बनी, तो इतिहास के अंदर 25 साल के बाद पार्लियामेंट में जो चुन करके आया वो पहला व्यक्तित्व था। ये बात बनावटी नहीं है, आपके सामने है सारी। आखिर कुछ आदमी के व्यक्तित्व के अंदर उसके गुण हैं, हमने उनका फायदा उठाना चाहिए। हर आदमी को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि नेतृत्व कैसा है, उसका हम फायदा उठाएं, सारी जनता को, सारे प्रदेश को एक सोच में लेकर को चले, उसका इंसाफ आपने खुद करना है। मैं ये आशा रखता हूँ कि हमारा भविष्य भी इनके हाथ सुरक्षित होगा। आप सभी भाई, विशेष करके मैं हमारे जो समुदाय के लोग जितने भी हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति के हैं, या किसी समाज के अंदर वंचित लोग हैं, सभी एकजुट होकर के साथ दें, तभी नेतृत्व का जो है ना मनोबल बढ़ेगा, तभी उसकी जो ताकत बढ़ेगी। तो मेरी आपसे ये बेनती है कि आने वाले समय में जब जरूरत पड़े तो इनका साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और मैं विनती करूंगा आपके दुख सुख के साथी हमारे बहादुर विधायक आदरणीय भाई रामकरण काला जी से, और उससे पहले भाई जोगध्यान जी, जसवीर पंजेटा जी, होशियार सिंह जी, जयवीर डांडा जी विधायक जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने का काम करेंगे। आप सभी साथी मेरे साथ जोरदार नारे लगाने का काम करेंगे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। भाई जोरदार तरीके से नारे लगाओ मेरे भाई सारे के सारे। भाई डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विधायक रामकरण काला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे विधायक रामकरण काला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक रामकरण काला जी आए और अपने जनता को संबोधित करें। और मैं जब तक विधायक जी अपना संबोधन देते हैं, मैं चाहूंगा कि कुलदीप मुल्तानी जी, मायाराम जी, ज्ञान सिंह गुर्जर जी, अवतार चिका जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी को सम्मानित करने का काम करें। विधायक जी आप अपना संबोधन करें। आप अपना एक बार जोरदार तालियां अपने प्यारे विधायक के लिए जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं हमारे डॉक्टर अजीज टाला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करूँगा, और हमारे दूसरी टाला डिप्टी सीएम और डॉक्टर बांगड़ और ईश्वर सिंह विधायक गुले से, और हमारे साथी कुलदीप मुल्तानी जी, कुलदीप जिखवाड़ा जी, जिला प्रधान रणदीप चीका जी जो अपनी गड्डियों के साथ आए, और अपना हमारे साथी और भी महराम कुरुक्षेत्र से गुलशन कुआत्रा जी, विष्णु भगवान जी, और मेरे पत्रकार शाहकार बंधु और जितने भी सरपंच साहब यहाँ पहुँचे, और ब्लॉक समिति मेंबर जिला परिषद, और जितने भी मेरी माताओं बहनों भाइयों आज यहाँ इतनी संख्या में आप आए छोटे ही बड़ों पा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज जितने मेरे साथी बाहर खड़े ये और भी कहीं बाहर, सबसे पहले अंदर आए, इतनी संख्या में आए। मैं कहूँगा हमारे डिप्टी सीएम साहब युवा साथी हैं, उन्होंने 50 साल की राजनीति करनी, और आने वाले सीएम डिप्टी सीएम तो सीएम आप बनाएंगे, तो आपने थोड़े दिन के अंदर 10 MLA बनाए थे। डिप्टी सीएम साहब के पास जब भी कोई जाता है, चाहे कोई हल्के से चले जाए, आप हमेशा मेरे साथ जाकर देखियो, जितने भी चाहे 200 चाहे 300 चाहे 400 जितने भी वहाँ कोठे में जावा, सबसे मिलकर फिर कोठे में जाता है। और देखो पूरे हरियाणा से हर इंसान, हर चाहे जिला परिषद से, चाहे ब्लॉक समिति से, चाहे सरपंच, चाहे मेंबर, मैं डिप्टी सीएम से एक बात कहना चाहूँगा, आपने लंबी राजनीति करनी, और सीएम आने वाले सीएम आप, इतनी जनता जो आपके प्यार में आई, मैं बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करूँगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे हल्के से हर 36 ब्यादी से आए, मैं कहना चाहूँगा भी मेरे को MLA नहीं बनाया, सारी जनता MLA यहाँ शाहबाद के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़े, सारी जनता MLA जितने बैठे मेरे शाहबाद का, मैंने कभी कोई भी मेरे दफ्तर जब भी आए, चाहे माता चाहे जरूर चाहे नौजवान साथी, मैंने खुले दरवाजे यहाँ डिप्टी सीएम ने करा खुले, आपका कोई वो नहीं आपको रोकने वाला, जब भी आप आते हैं खुले काम करा कर देते हैं। आज डिप्टी सीएम साहब से जितने मैंने काम दिए, चाहे मैंने सड़कों के दिए, चाहे खेतों के दिए, आज मेरी चाहे मार्केट की बोर्ड की सड़कें, चाहे पेट्रोल की सड़कें, आज देखो सारे मेरे 50 की 50 सड़कें। मैं ठेकेदार की कमी से तो बात कहूँगा, जो ठेकेदार 10 ठेकेदार हैं 10-10 सड़कें ले रहे, उनकी कमी से थोड़ा लेट काम हो रहा, नहीं पूरी सड़कों में मेरा काम लग रहा। 2 महीने के अंदर अंदर मार्केट की बोर्ड सा और PWD सड़कें ये आपकी पूरी तैयार मिलेंगी। और जो आपके मंडी में देखो, मंडी की सड़कें बनने लग रही, जो और भी बकाया मंडी का काम है, डिप्टी सीएम साहब मंडी की सड़कें ही पूरी बनाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, मेरे
आज आर्या कन्या कॉलेज की मेरी मांग है डिप्टी सीएम साहब से, ये मैं कन्या कॉलेज ये इसकी मांग है, मैं डिप्टी सीएम साहब से कहूँगा शाहबाद के अंदर बनाया जा। बाईपास मैंने पहले भी देखा सर्वा भी गया, इसका जल्दी से जल्दी काम कराएं। और बिजली का जो पानी में हमारे डूब गया था जब, उसमें बहुत दिक्कत आई, बिजली का ऊपर रुका, उसकी पूरी रिपेयर होनी चाहिए। हमारे एक पार्क यहाँ जो बड़ा रोड पर जगह पर यहाँ पार्क बनना चाहिए, एक मंजी साहब के पास यहाँ गुरुद्वारे के पास पार्क होना चाहिए। तो और भी मेरे जो खेतों के रास्ते हैं 2 कदम के मेरे सरपंच साहब साथी बैठे, 3 कदम के तो बनाने का काम हम करें, 2 कदम की हमारी रोक लग रही। और सरपंच पर गाँव वाले जो जिम्मेदार कहते हैं हमारे 2 कदम के बनाओ, ये मेरे 2 कदम के रास्ते भी बनने चाहिए। जो गांव की गलियां अंडरपास हमारा सामने बस स्टैंड का, ये मैंने पहले भी दिया था। और मेरे पत्रकार साथी बंधु बैठे हैं, आपने रैली देखी कितनी बढ़ चढ़ कर रैली हुई। मैं कहूँगा आने वाले टाइम में जो भी आपके छोटे मोटे काम जो अधूरा रह रहे, एक भी काम नहीं बचेगा। मेरे डिप्टी साहब ने मेरे से करेगा, एक भी काम नहीं आप रहने दूंगा, पूरे काम होंगे। 1 साल बकाया पड़ा, हर काम आपके करूँगा। मैं आपसे यही विनती करूँगा आज जोड़कर, मैं सिर्फ डिप्टी साहब मेरे को कहते हैं भी आप डेली की डेली आप श्यावत वापस जाते हैं घर। मैं कहा मेरा जनता बगैर नहीं जी लगता, मैं एमएलए सारी जनता। आज मैं देखो मेरा पूरा एमएलए में डेली 2 रहता है सिर्फ चंडीगढ़। मैं आपके बीच में यहाँ 10 बजे चलूँ, 11 बजे मीटो, 10 बजे चलूँगा, 12 बजे मीटो, 11 बजे चलूँगा। मैंने एक ही दिन नहीं खाली छोड़े आपके लिए। मैं आपका यही धन्यवाद करूँगा, मेरे साथ आप जुड़े रहो, आप डिप्टी सीएम से सीएम बना दो, आपका कोई काम रुकने दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और मैं विनती करूंगा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर केसी बांगड़ जी से, वो आएं और आके आई हुई जनता को संबोधित करने का काम करें। डॉक्टर केसी बांगड़ जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के डॉक्टर साहब का स्वागत करें। आज आपके बीच में ये जन समूह जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर मोहर लगाने के लिए इकट्ठा हुआ। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में 2-3 नारे लगवाना चाहूँगा और प्रार्थना करूँगा जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति बैठा है वो भी इन नारों में अपने आप को शरीक करे। जननायक चौधरी देवीलाल। भैया आखिरी लाइन वाले नहीं हाथ उठाए। जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामकरण काला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी ईश्वर सिंह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाहबाद नगरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बात शुरू करूं, एक धार्मिक नारा भी आपके बीच में बोलना चाहूंगा। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही संघर्ष की प्रतिमूर्ति डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में विद्यमान हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और ठीक कहा राणा साहब ने यशस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी, बहुत ही सीनियर नेता हरियाणा प्रदेश के, बहुत ही सीनियर राजनीतिक चौधरी ईश्वर सिंह जी, और आज की इस रैली के संयोजक हमारे परम मित्र और समाज से 24 घंटे जुड़े रहने वाले शाहबाद के विधायक, आपके दुख सुख के साथी भाई रामकरण काला जी,
श्री रणधीर सिंह चीका जी प्रोफेसर साहब, रमेश खटक जी पूर्व विधायक, चौधरी मायाराम जी रोड, श्री सतविंदर राणा जी पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष कुरुक्षेत्र भाई कुलदीप जखवाड़ा जी, कैथल के जिलाध्यक्ष भाई रणदीप कौल जी, श्री कुलदीप मुल्तानी जी चेयरमैन साहब, भाई जसविंदर खैरा जी, हल्के के अध्यक्ष भाई जगबीर सिंह जी, हमारे प्रदेश कार्यालय सचिव चौधरी रणधीर सिंह जी, जिन्होंने इस रैली के आयोजन में दिन रात मेहनत की, भाई अशोक शेरवाल जी, चौधरी रणधीर सिंह चेयरमैन जी, आपके लोकल नेता भाई कवात्रा जी चेयरमैन जी, हमारे पुराने साथी सुबेश सिंह त्योड़ी जी, सभी मंचासी नेतागण, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और भाइयों, देखिए भाषण तो हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह जी और दुष्यंत चौटाला जी आपके बीच में देंगे। केवल 2-3 छोटी छोटी बातें कह करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। बुजुर्गों और दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी, जननायक जनता पार्टी के आपने 10 रत्न चुने। मैं बधाई देने आया हूं शाहबाद की जनता को कि उन 10 रत्नों में से आपने भी एक रत्न भाई रामकर्ण जी को चुन करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की झोली भरने का काम किया। बुजुर्गों और दोस्तों, इन 10 विधायकों की वजह से न केवल हरियाणा सरकार सुचारू रूप से चल रही है, बल्कि 36 बिरादरी के और हर वर्ग के, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि आपकी हिस्सेदारी होने की वजह से हर वर्ग को कोई न कोई प्रतिनिधित्व तो मिला है। आप नजर उठा करके देखेंगे, चाहे आपके सिख समाज है, सिख समाज में भी चेयरमैन बनाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया। चाहे आपका एससी समाज है, उसमें भी चेयरमैन बनाने का काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने रणधीर सिंह जी को चेयरमैन बनाने का काम किया। बुजुर्गों और दोस्तों, चाहे बैकवर्ड जाति के समाज की बात है, 8% आरक्षण दे करके बैकवर्ड जाति का सम्मान करने का काम इसकी आपकी हिस्सेदारी की वजह से हुआ। आपकी सरकार की हिस्सेदारी की वजह से 50% महिलाओं को आरक्षण मिला, 20% एससी जाति को प्रमोशन में आरक्षण मिला। और बुजुर्गों और दोस्तों, आज हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है, दुष्यंत चौटाला जी रेवेन्यू मिनिस्टर हैं हरियाणा प्रदेश के, और हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें 14 फसलें एमएसपी के ऊपर, हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें 14 फसलें किसान के एमएसपी पर खरीदी जा रही है। और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी से ऊपर भी जा करके किसान को उसकी मुआवजा मिल रहा है, उसका पैसा मिल रहा है। और केवल एकमात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि किसान की सरकारी रेट पर फसल खरीदी जा रही है और 24 घंटे में किसान की जेब में पैसा डाला जा रहा है। कोई भी हरियाणा को छोड़ करके कोई भी दूसरा प्रदेश नहीं है जिसमें 24 घंटे में किसान के खाते में पैसा आता हो। यह आपके गठबंधन का और आपकी हिस्सेदारी का परिणाम है। और बुजुर्गों और दोस्तों, 2 फसलें, भारतीय जनता पार्टी की जब अकेले की सरकार थी, केवल 2 फसलें भावांतर योजना में शामिल थी। आज 12 फसलें भावांतर योजना में, 12 फसलों का पैसा, जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उनको 12 फसलों का पैसा भावांतर योजना में मिलता है। किसान को माला माल करने का काम इस हिस्सेदारी ने किया। बैकवर्ड जाति को सम्मान दिया, एससी समाज को सम्मान दिया, नौजवानों के लिए 75% आरक्षण करने का काम इस हिस्सेदारी ने किया, 50% का हिस्सेदारी दी, 20% एससी समाज को दी। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिस वर्ग को
इन 10 एमएलए का लाभ ना मिला हो दोस्तों, हरियाणा प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है। और इस बात के लिए केवल और केवल एक नौजवान युवा नेता 35 साल का, जिसने 6-5 साल हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे युवा मेंबर पार्लियामेंट बना, और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री बना। और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार हाथ उठा करके मेरा समर्थन करें। हिंदुस्तान का सबसे युवा मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला को आप बनाने का काम करेंगे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। आपने मेरी बात सुनी और मेरी इन कई बातों को आप याद रखना, और घर घर जाकर के, अपने गांव में जाकर के अपने सब साथियों को बताने का काम करना। हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी कमेरे वर्ग के आंसू पोंछने का काम किया, जननायक चौधरी देवीलाल ने किया, और उसके बाद ठीक उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अगर कमेरे वर्ग के, किसान और मजदूर के अगर आंसू पोंछने का काम इस हिंदुस्तान में कमेरे वर्ग की अगर कोई पूछ आज कर रहा है, तो ये युवा नेता, सबसे युवा नेता भाई दुष्यंत चौटाला कर रहा है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन और बोल दो लास्ट में जाते जाते, मैं लिख रहा था, मैं पता नहीं मैं ठीक लिखा कि नहीं लिखा, जो बोले सो निहाल। भाई सारे हाथ उठा करके नारा लगाओ, ये सबका साझा मामला है, जो बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं कर्मवीर फौजी से कहूंगा कि वो अपनी एक प्रस्तुति दें। हमने तो सोचा कि हम ही चाहते हैं आपको, अरे हमने तो सोचा कि हम ही चाहते हैं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला निकला। ये बात मैं क्यों बोलूं? क्योंकि राजस्थान के अंदर परसों फतेहपुर से नामांकन करवा के हम प्रत्याशी का जयपुर गया मैं साहब से पूछने के लिए शेड्यूल कि साहब अगले दिन का क्या शेड्यूल है। मैंने सोचा जयपुर तो आराम से मिलेंगे, चंडीगढ़ में तो खूब भीड़ लगी रहती है यार, लेकिन वहां जाके देखा तोबा तोबा भाई, राजस्थानी इतने वहां पर टिकटार्थियों की इतनी भीड़, और वहां जाकर के टाइम भी 2-3 घंटे बाद मिलने का टाइम मिला साहब से भाई। मतलब इतनी पॉपुलरिटी यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर भी। मैं तो यूं कहूंगा कि 6 महीने साल पहले बढ़ जाते तो कई बार सरकारें बना लेते, दुष्यंत जी की इतनी पॉपुलरिटी देखने को मिली। एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत करो गीत गाने से पहले। कैसे? हाँ जी, मुझे कैरी ऑन। अरे जहां भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से, अरे जहां भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से। अरे हरियाणा की जनता अपने सीएम देखना चावे से, हरियाणा की जनता अपने सीएम देखना चावे से। जहां भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से, अरे जहां भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से। अरे हरियाणा की जनता अपने सीएम देखना चावे से, हरियाणा की जनता अपने सीएम देखना चावे से। अरे हरियाणा की जनता थाने सीएम देखना चावे से। अरे अजय चौटाला का बेटा नैना का राज दुल्हारा रे, अजय चौटाला का बेटा नैना का राज दुल्हारा रे। दुष्यंत पूरे हरियाणा की बना आंख का तारा रे, दुष्यंत पूरे हरियाणा की बना आंख का तारा रे। मीठी मीठी बोली रे इसकी हर मन भावे से, मीठी मीठी बोली इनकी हर मन भावे से। अरे हरियाणा की जनता अपने सीएम देखना चावे से, हरियाणा की जनता थाने सीएम देखना चावे से। जहां भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से। अरे हरियाणा की जनता थाने सीएम देखना चावे से, हरियाणा की जनता अपने सीएम देखना चावे से। धूम मचा
मचा राखी भाई ने दुष्यंत ने हरियाणे में, बुजुर्गा ने भी बिठाले से घुमावे हेलीकॉप्टर में। धूम मचा राखी छोरे ने दुष्यंत ने हरियाणे में, बुजुर्गा ने भी बिठाले से घुमावे हेलीकॉप्टर में। देवी लाल के पद चिन्हों पे चलता जावे से, अरे देवी लाल के पद चिन्हों पे चलता जावे से। और हरियाणे की जनता थाने सीएम देखनो चावे से, हरियाणे की जनता थाने सीएम देखना चाहवे से। जहाँ भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से, अरे जहाँ भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से। अरे हरियाणे की जनता थाने सीएम देखनो चाहवे से, हरियाणे की जनता थाने सीएम देखना चाहवे से। अरे 2024 में यो हरियाणा रंग दिखावेगा, अरे 2024 में यो हरियाणा रंग दिखावेगा। वो परले वाला कैमरा मेरी तरफ करिए, काम की बात बोलूंगा, कैमरा मेरी तरफ कर। अरे 2024 में यो हरियाणा रंग दिखावेगा। बटन दबेगा चाबी का एक युवा सीएम आवेगा, बटन दबेगा चाबी का एक युवा सीएम आवेगा। काम काम और गली गली में आवाज आवे से, अरे काम काम और गली गली में आवाज आवे से। और हरियाणे की जनता थाने सीएम देखना चाहे से, हरियाणे की जनता तमने सीएम देखना चाहवे से। जहाँ भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से, और जहाँ भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से। और हरियाणा यो थाने अब कैसे सीएम देखना चाहे से, 2024 में थाने सीएम देखना चाहे से। चारों पासे दुष्यंत की आज होरी जय जयकार से, चारों पासे दुष्यंत की आज होरी जय जयकार से। कायक फौजी करमवीर का भी देख लियो प्रचार रे, कायक फौजी करमवीर का देख लियो प्रचार रे। 24 घंटे चेहरे पे मुस्कान पावे से, कैमरा दुष्यंत की तरफ से दे कैसी मुस्कान। 24 घंटे चेहरे पे मुस्कान पावे से। और हरियाणे की जनता तमने सीएम देखना चाहवे से, और हरियाणे की जनता तमने सीएम देखना चाहवे से। जहाँ भी जावे दुष्यंत दुष्यंत, जहाँ भी जावे दुष्यंत दुष्यंत हो ही जावे से। और हरियाणे की जनता तमने सीएम देखना रे चाहवे से। बलराज नोच की स्पेशल फरमाइश थी कि फौजी ये गाना गाइए, ये गा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके इंतजार की घड़ियां खत्म। हमारे यशस्वी युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वो अपने संबोधन से पहले आए। विधायक रामकरण काला जी, चेयरमैन गुलशन कवात्रा जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह जी चेयरमैन, राजेश पायलट जी, उनका स्वागत करने का काम करें। पगड़ी पहनाकर मोमेंटो देकर स्वागत करने का काम करें। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। जोरदार नारे लगाएं। ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। कैथल से बस आई है हमारी महिलाओं की भर के, सुनीता जी लेके आई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
शाहबाद की इस पावन धरा पर नव संकल्प रैली के इस अवसर पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, आपके अपने भाई बेटे विधायक रामकरण काला जी, हमारे बीच में पार्टी के चेयरमैन हरियाणा सरकार में कुलदीप मुल्तानी जी, रणधीर जी, मायाराम जी, हमारे बीच में एससी सेल के अध्यक्ष रमेश खटक जी, जिला अध्यक्ष इस लोकसभा में तीनों भाई कुलदीप जखवाड़ा जी, गुरविंदर तेजली जी, रणदीप कौल जी, मंच पर बैठे हमारे सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अलग अलग कोने से आए पार्टी के सभी मेहनती कार्यकर्ता साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पत्रकार छायाकार साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप आज शाहबाद की इस पावन धरा पर जिस जोश और उत्साह के साथ इस संकल्प रैली में एकत्रित हुए, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं, धन्यवादी हूं। साथियों, आज का ये इकट्ठ जो है, ये आपकी ताकत को, आपकी एकता को और आपके संगठन की मजबूती को दर्शाने का काम करता है। और आज यहाँ से जब वापस जाए तो ये संकल्प लेकर जाए कि जो सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, उसमें और ज़्यादा नए साथियों को प्रेरित कर कर संगठन में हम जोड़ने का काम करें। आज से 4 साल 11 महीने पहले जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जींद की धरा पर यह कहा था कि एक नई शुरुआत करेंगे, तो बहुत लोगों ने यह सोचा था कि नई शुरुआत शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। साथियों, ये आपकी मेहनत थी जो इस कुरुक्षेत्र लोकसभा में हम 2 विधायक चुनकर आए, और मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट करूंगा उन 2 विधायकों के साथ साथ सरकार में आपकी ताकत बढ़ाई। एक नहीं, 3 चेयरमैन सरकार में आपकी पार्टी ने नियुक्त करने का काम किया। उसके बाद जब हमारे एमसी के चुनाव हुए तो लोग कहते थे ये तो गांव की पार्टी है, बारी बारी ये कहा जाता था ये तो गांव की पार्टी है, मगर एक बदलाव दिखा। आपके म्युनिसिपल कमेटी शाहबाद में आपका चेयरमैन बना, इस्माइलाबाद के अंदर दूसरे नंबर पर आए, आपके चीका के अंदर आपका चेयरमैन बना। यह बदलाव था, और साथियों, इस बदलाव को अब और आगे मजबूती के साथ हमें लेकर चलना है, और यह जब ही मुमकिन हो पाएगा जब संगठन की ताकत से हम पार्टी को और मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी हिस्सेदारी सरकार में आई, उस हिस्सेदारी में कैसे कैसे बदलाव आप लोगों ने करवाए। कभी सोच सकते थे कि पंचायतों के अंदर पिछड़ी जातियों में हमारे बीसीए के साथियों को 8% रिजर्वेशन मिलेगी, मगर वो मुमकिन कर कर दिखाया। नैना चौटाला जी ने चुनरी चौपाल का आयोजन किया, ये मेरी माताएं बहनें बैठी, इनको वादा किया 50% हिस्सेदारी पंचायतों में होगी। आज जिला परिषद चेयरमैन, ब्लॉक समिति चेयरमैन, सरपंच, मेंबर, हर पद पे आज हमारी माताएं बहन आदि सीटों को सुशोभित करने का काम करती है। राशन डिपो में जहां हमने हरियाणा का डाटा निकाला 8% भी औरतें नहीं थी, आज 33% रिजर्वेशन लागू आपकी पार्टी ने करने का काम किया। साथियों, छोटे छोटे बदलाव होते हैं, मगर इसका नतीजा लंबे समय तक आता है। आज हम मंडी के शेड के नीचे बैठे हैं। कोई सोच सकता था कि नवंबर के पहले हफ्ते में मंडी का शेड जीरी की खरीद के बाद खाली होगा।
आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो 53 लाख मैट्रिक टन सरकार ने जीरी खरीदी है। 53 लाख मैट्रिक टन जीरी में से आज एक दाना शाहबाद की मंडी में नहीं है। इतनी बेहतरीन लिफ्टिंग और तो छोड़ो 11,500 करोड़ रुपया हमारे किसानों के खाते में हमने भेजने का ऑलरेडी काम कर दिया। बाजरे की खरीद हुई, 750 करोड़ रुपया बाजरे का किसान को भेजा। यह मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि किसान की सोच को सरकार में हिस्सेदारी मिली। साथियों, पीछे बाढ़ आई, मुझे शाहबाद आने का मौका मिला। शाहबाद में जब रामकरण और मैं ट्रैक्टर लेके निकले तो ऐसे हालात थे कि गांव के अंदर तो हम देख के आए अम्बाड़ा में लोगों के 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट तक मकान डूबे थे। मगर यहाँ शहर में भी ये व्यवस्था थी। मगर हमने तुरंत, हमें चाहिए सड़कें काटनी पड़ी, पानी की निकासी कैसे हुई व्यवस्था बनाई। जब हमारे लोग, जैसे ये जल का पानी का टैंकर खड़ा है, ऐसे पानी के टैंकर ले लेके घूम रहे थे। हमने घंटों के अंदर बोतलें के ट्रक भिजवाने का काम किया कि घरों के अंदर जो लोग बैठे थे, जो अपने आशियाने शहर में नहीं छोड़ना चाहते थे, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था कराई जाए। एसडीएम ऑफिस के अंदर खाने की व्यवस्था कराई गई। और मैं तो गुरु घरों का आभार प्रकट करूंगा जिनने लंगर की सुविधा देकर एक एक ऐसे आदमी को सेवा भाव के साथ भोजन पहुंचवाने का काम किया कि इस बाढ़ की पीड़ा के अंदर भी पूरा प्रदेश उनके साथ था। साथियों, 12 जिले बाढ़ग्रस्त थे, मगर 12 जिलों के अंदर कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा उसके बाद कि व्यवस्था नहीं बन पाई। हमें जीरी की प्योत तैयार करा के देनी पड़ी पनीरी, तो वो भी साथ की साथ करा के दी। और आज उसका नतीजा है 12 जिले बाढ़ग्रस्त होने के बाद भी 53 लाख मैट्रिक टन जीरी की हमने खरीद करने का काम किया। हमारे कई इलाकों में रेता आ गया था, आज तक कभी पॉलिसी नहीं बनाई। किसी के रेता खेत में आ जाए तो माइनिंग विभाग आता था, ऑक्शन करता था। हमने ये व्यवस्था बना दी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी के 3 इंच तक रेता है वो खुद बेच सकता है, 8 इंच तक है सरकार को बचा के बेच सकता है, और 3 फुट और उससे ज़्यादा किसी के है तो उसके लिए भी पंचायत को, सरकार को और उस मालिक को, तीनों को हिस्सेदार बनाकर तुरंत उस रेते का बिकाव हो, किसान का खेत खेती लायक बने, ये व्यवस्था बनाने का काम किया। साथियों, मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। और अब जो नुकसान लोगों को हुआ था, अभी मैं पीछे चंडीगढ़ था, 280 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया। तुरंत वो आपके खातों के अंदर डीबीटी के माध्यम से प्रभावित किसानों के आने का काम करेगा। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बदलाव छोटे छोटे हैं, हम प्रचार नहीं कर पाते। किसी को बैंक का लोन लेना होता था, रजिस्ट्री करानी होती थी, फर्द कहाँ मिलती थी? पटवारी जी के पास। पहले तो रजिस्टर ढूंढो, फिर उसकी नकल उतारो, फिर पटवारी जी को ढूंढो, साइन कराओ, आदमी के 4 से 5 दिन लगा करते थे। आज क्या व्यवस्था है? गांव में बैठे कंप्यूटर वाले से 20 रुपए जमा ऑनलाइन कराओ और साथ की साथ फर्द आ जाती है। और इससे बड़ी समस्या जो प्रदेश के अंदर किसी ने सोची नहीं, देखी नहीं, हमारे रेवेन्यू एक्ट के अंदर एक प्रावधान है 111A का। 111A है खेवट बंटवारे का। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं होगा इस पंडाल में बैठा जिसके खेवट बंटवारे के अंदर दिक्कत नहीं आती है। मगर हमने व्यवस्था बना दी और 1 नवंबर से हरियाणा डे से लागू कर दिया कि हर पहले और तीसरे वेडनेसडे को जितने रेवेन्यू अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रेशन का काम नहीं करेंगे, वो तहसीलों में बैठकर 111A जो नया बदलाव आया है जिसमें 6 महीनों में खेवट के बंटवारे होंगे, इनकी सुनवाई कर इनका फैसला करने का काम करेंगे। साथ ही इसका लाभ मिलेगा। और अब तो डिजिटल ड्रोन मैपिंग से हमने प्रदेश भर के 1-1 इंच को मैप करने का काम किया है और उसका लाभ मिलने लग गया। आज लाल डोरा मुक्त गांव हमने बनाने का काम कर दिया। किसान की जमीन जो कभी उसको ढूंढने में या कहीं दूर रहता था, उसके कागज पूरे कराने में समय लगता था, आज 2 मिनट में कंप्यूटर से निकाल सकता है। साथियों,
ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये तो पोर्टल की सरकार है। इनको बताने का काम करो कि पहले मुआवजा 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया दिया जाता था चेक काट कर। ये पोर्टल के फायदे से किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा भी, उसका मुआवजा भी हम तुरंत पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करो। अभी सब्जी मंडी के साथी मिलके गए प्रधान जी और कह रहे थे जी आपने कोरोना से पहले 2% सब्जी मंडी पे फीस लगवा दी, उसको 1% करवा दो, हमारा भला हो जाएगा। मैं ये वादा आपको करता हूँ कि 1 जनवरी से पहले इसको कोशिश करके तो 0 करवाने का काम करेंगे, नहीं तो 1% लाकर आप लोगों की इस डिमांड को पूरा करवाने का कार्य करेंगे। वही साथियों, आज प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात थी। ये हमारे सारे विधायकगण इकट्ठे होकर आते थे ईश्वर सिंह जी के साथ कि एससी को रिजर्वेशन दो, एससी की रिजर्वेशन बढ़ाओ। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि पिछली सितंबर 1 तारीख से हरियाणा प्रदेश में जितनी प्रमोशन हुई है सरकारी, उन सब के अंदर 20% एससी को रिजर्वेशन देने का जो वादा आपका था वो हमने पूरा करने का काम किया है। और वही जो एक वादा हमारा मंदिर बनाने का था, अभी ईश्वर सिंह जी बता रहे थे कि 3 एकड़ जमीन फाइनल कर दी है और हमारे रविदास जी का मंदिर वहाँ पर जल्द कुरुक्षेत्र के अंदर उसका निर्माण कार्य भी हम शुरू करवाने का कार्य करेंगे। साथियों, वहाँ मैं आपको एक विनती आग्रह करता हूँ। आज पार्टी की मेंबरशिप अभियान चल रहा है, आप लोग भी घर घर तक जा रहे हैं, मगर घर घर तक जाकर 2 विषयों पर ध्यान जरूर रखने का काम करना है। पहला विषय, जो हमारी माताएं बहनें बैठी, आप 50% आबादी हो, आप बदलाव ला सकते हो उस 50% के अंदर। इस 50% आबादी को मेंबरशिप में जोड़ने का काम करो। और साथ में महिला सखी जो हमने बूथ लेवल पर बनानी है, उस मुहिम को आगे लेकर जाओ। जिस दिन आपने महिला सखी बूथ पर बना दी, 19,500 बूथ हरियाणा प्रदेश में है, 19,500 सशक्त मजबूत हमारी माताएं बहनें कार्यकर्ता के तौर पर बूथ पर काम करेगी। वही बूथ योद्धा का काम है। आज के दिन हमारे कई जिलों में बूथ योद्धा का काम बहुत गति के साथ हुआ। पीछे मैंने कुरुक्षेत्र का रिव्यू किया, थानेसर में काम नहीं शुरू हुआ, पर मैं साथियों को बधाई देता हूं, इन्हें 15 दिन के अंदर थानेसर के प्रति एक बूथ पर बूथ योद्धा बनाने का काम किया। ऐसी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे तभी जाकर आपकी संगठनिक ताकत बढ़ने का काम करेगी। और ये संगठनिक ताकत छोटी नहीं है। मुझे पिछले 10 दिनों के अंदर एक बार पहले और आज दूसरी बार आने का मौका मिला राजस्थान से। राजस्थान भी बदलाव चाहता है और जो नारा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया था कि चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, साथियों ये वादा आपको करता हूं, आप सबकी भी जिम्मेवारी लगेगी। ये जितने स्टेज पर साथी खड़े हैं, इनकी छुट्टी 5 तारीख तक थी कि लोकसभा की रैली बढ़िया कर दे। अब कल से इनका भी सामान पैक होकर, इनकी भी ड्यूटियां लगाकर वहां भेजेंगे। भी फौजी कह रहा था स्माइल, मेरी स्माइल छोड़, अब सबकी देख राजस्थान सुनकर स्माइल कैसी है। ये जोश और उत्साह है और यही जोश और उत्साह राजस्थान विधानसभा के ताले की चाबी बनकर भी जाएगा और उस सरकार के अंदर भी सशक्त हिस्सेदारी बनाने का काम करेगा। साथियों, मैं तो आज आपको कहता हूं, सबके कोई ना कोई भाईचारा, व्यापारिक लिंक, रिश्तेदारियां राजस्थान के अंदर है। आज लग के उनको फोन करो और उनको बता दो जिम्मेवारी लगी, और सामान उठाकर अगले 15-17 दिन वहां लगा कर आओ। और आप लोग जाओगे, वो बोलते हैं ना बूंद बूंद घड़ा भरता है, बूंद बूंद समंदर, वो ताकत विशाल बनानी पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि जो परिवर्तन राजस्थान चाहता है, उस परिवर्तन का एक अहम हिस्सा आप लोग बनने का वहां पर काम करोगे। इसके साथ साथ मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, खुशी है कि हम जो मुहिम को आगे लेकर चल रहे थे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने की, उसको अब 1 जनवरी से 3,000 रुपये ले जाने का काम कर पाएंगे। मगर साथियों, अगर इसको और गति देनी है तो अपनी ताकत को यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी सशक्त बनना पड़ेगा। ये लाडवा वाले साथी खड़े हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक घुसोगे नहीं, जब तक गांव में जाकर नए साथियों को लाओगे नहीं, ये ताकत ऐसे नहीं बढ़ेगी। साथियों, जब अपन ने पार्टी की शुरुआत करी थी
तो एक आदमी को छांट कर चुगाई कर कर। मुझे याद है शाहबाद की सीट की बात थी, पार्टी ने डॉक्टर साहब के चर्चा कर कर टिकट अनाउंस कर दी, मगर फिर ये जितने साथी खड़े हैं कुरुक्षेत्र के, वो सारे साथी रामकरण के साथ पहुंचे दिल्ली और कहा कि जिम्मेवारी चुनाव की हमारी है, हम जिता के लाएंगे, रामकरण को चुनाव लड़ा दो। पार्टी ने चुनाव लड़ाया और मुझे लगता है मुझे तो एक बार दोपहर को आने का मौका मिला था, मगर ये आप सबकी मेहनत थी कि इस लोकसभा सीट के अंदर इसी प्रकार से चीका की जहाँ चौधरी ईश्वर सिंह जी को लड़ाया। और मेरा तो सौभाग्य है कि चौधरी ईश्वर सिंह जी पहली बार विधानसभा के अंदर गए तो चौधरी देवीलाल की दी हुई टिकट से जीत कर गए, और दोबारा आए तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की दी हुई टिकट के साथ आए। मैं मानता हूं कि ये जो मेहनत थी ये कार्यकर्ताओं की थी। साथियों, चुनाव अकेले नहीं लड़ा जाता, इसलिए आज विनती प्रार्थना करता हूं कि अब बूथ पे उतरकर अगले 1 साल तक मेहनत करने का काम करो। 1 साल से कम समय रह गया, ये मान लो 300 दिन का समय हमारे बीच में रहा है, और इन 300 दिनों को जब तक संघर्ष के साथ हम और मजबूत नहीं करेंगे, हम जो लक्ष्य चाहते हैं वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। मगर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सबको अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। मैं तो यही विनती प्रार्थना करने आया था। मैं पूरी लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करूंगा कि बूथ सखी पर और बूथ योद्धा पर आप सभी इसी निष्कर्ष मेहनत के साथ पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीएम साहब। अब मैं विनती करूंगा बैठे रहें, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का भी संबोधन होना है, बैठे रहें। मैं विनती करूंगा हरियाणा की आन बान शान जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उससे पहले जिला प्रधान कुलदीप जखवाड़ा जी, रणदीप कौल जी, गुरविंदर तेजली जी, कंवरपाल जी, डॉक्टर साहब को पगड़ी पहना करके और मोमेंटो दे के सम्मानित करने का काम करेंगे। और सूबे सिंह औजला जी, कुलदीप सैनी जी, संत जी, हरवेल लाडी जी, मदन गोपाल जी, रामचंद्र जी, निर्वैर जी, हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक गदा भेंट करके सम्मानित करने का काम करेंगे। सभी साथी कृपया बैठने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का संबोधन सुन करके जाएं। हमारे वॉलंटियर साथी इसमें सहयोग करें। सभी साथियों से एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। ताऊ देवीलाल अमर रहे, ताऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 बहुत ही आदर और सम्मान के योग शाहबाद के इस मंडी के प्रांगण में कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की नव संकल्प रैली में उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं और बहनों, हम उम्र दोस्तों,
कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य, अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंचासीन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अजीज